नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे आज के पंचांग की, व्रत त्योहार की और साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। आज चर्चा करेंगे सपनों की। जी, अच्छे सपने, बुरे सपने, हम इन सपनों पर चर्चा करेंगे कि सपने कौन से अच्छे होते हैं और किन सपनों पर आपको डर लगना चाहिए और सपनों का क्या निदान करना चाहिए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943 सूर्य उत्तरायण का वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। 12:34 तक, पुष्य नक्षत्र 2:55 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 3:17 से 4:56 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सपनों की। जी, सपने, अच्छे सपने, बुरे सपने। बुरे सपने दो कारणों से आ सकते हैं। नंबर एक, कि आप बीमार हो। जी, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को सपनों की परेशानी भी है। उसकी वजह उनका अपना स्वास्थ्य हो सकता है। पर बात यहां खत्म नहीं होती। बुरे सपने कई बार स्वस्थ लोगों को भी आते हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर स्वस्थ लोगों को बुरे सपनों की वजह क्या है और अच्छे सपनों की वजह क्या है। वैसे अगर वैज्ञानिकों की माने तो ऐसा लगता है कि सबकॉन्शियस में जो चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं या जिन चीज़ों की चर्चा होती है वो सपनों के रूप में दिखाई पड़ सकता है। परंतु यदि सपना लगातार एक ही दिखाई पड़े तो क्या करना चाहिए? तो फिर अपनी जन्म कुंडली को चेक कराना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में लग्न, तीसरा, पांचवा भाग्य और 11वां स्थान सूर्य या चंद्रमा जैसे ग्रह या तृतीयेश या एकादशीश या भाग्येश जैसे ग्रह राहु जैसे पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो अजीबोगरीब सपने दिख सकते हैं। मसलन अंधेरे के सपने, सांप के सपने, मल के सपने, भागने के सपने, छूटने के सपने, हाइट के सपने, परेशानी के सपने। तो बहुत तरह के सपने आपको आ सकते हैं। कहते हैं एक बार राम ने भी राजा दशरथ के मृत्यु के समय एक अशुभ स्वप्न देखा था। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी स्वप्न और शगुन का विचार किया गया है। तो जो अशुभ सपने होते हैं, आखिर उनसे कैसे बचा जाए? तो बड़ा आसान है। हमने इसके पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स किए सपनों पर। यदि आपको अशुभ सपने दिखते हो तो पहले अशुभ सपनों का मतलब समझ लेना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह बैठा हो और उन्हीं की दशाएं चल रही हो तो सपने दिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ सपने अक्सर दिखाई पड़ते हैं, मतलब हर काल में, सांप, पानी। तो इसका कारण कुंडली के तीसरे स्थान का ग्रह होता है, मतलब राहु जैसे ग्रहों के कारण इस तरह के सपने लगातार दिखाई पड़ते हैं जो आपके मनोबल से संबद्ध होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कौन से सपनों का मतलब क्या होता है, कौन से सपने अशुभ होते हैं और कौन से सपने शुभ होते हैं। यदि आपके सपने में कौवा दिखता हो तो यह बेहद अशुभ है, ऐसा माना गया, मृत्यु का संकेत करता है। अगर आपके सपनों में खुद को आप मरा हुआ देखते हैं या यात्रा करते हुए देखते हैं तो इसको भी शुभ नहीं माना जाता। कहते हैं कि यदि यात्राएं दिख रही हो तो यात्राओं को टाल देना चाहिए। यदि आपकी जन्म कुंडली में यदि आपको सपनों में दो ढोल नगाड़े दिखाई पड़ रहे हों तो ऐसी स्थिति में आपको मुंडन कराते दिख रहे हो तो ऐसी स्थिति में भी मृत्यु का संकेत है परिवार में। यदि कोई महिला आकर सूखे फूलों की माला पहनाए तो इसे अशुभ मानना चाहिए। सपने में यदि आप देवता की टूटी मूर्ति देखते हैं तो यह भी अशुभ संकेत माना जा सकता है। सपनों में यदि कोई औरत खुद सफेद वस्त्र धारण करके बिखरे बाल दिखाई पड़े तो यह वियोग का संकेत मानना चाहिए। सपनों में तेल लगाना, गधे की सवारी करना, ये अच्छा नहीं माना जाता। सपनों में यदि छिपकली दिखाई पड़े तो यह भी अशुभ संकेत है। यदि आपके आसपास में छिपकली रेंग रही हो तो यह भी अशुभ संकेत है। यदि आप सपने में अपने करीबी या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु देखते हैं तो यह शुभ माना जाता है। चलिए, तो अशुभ सपनों का करना क्या चाहिए? तो शास्त्र में लिखा कि जैसे ही आप अशुभ सपना देखें वैसे ही उस अशुभ सपने को किसी को बता दें
और फिर याद से रात में फिर और न सोएं, जल्दी से उठ करके भगवान शिव का पूजन कर लें, हनुमान जी का दर्शन कर लें, सुंदरकांड का पाठ कर लें, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ कर लें, दत्तात्रेय कवच का पाठ कर लें, दुर्गा स्तुति का पाठ कर लें, दुर्गा कवच का पाठ कर लें और थोड़े से दान कुछ कर दें, तो आप देखेंगे सपनों के अशुभ प्रभाव दूर हो जाते हैं। चलिए, तो आपने देखा कि कौन से सपने अशुभ होते हैं और अशुभ सपनों का निदान क्या है। अब हमारे कॉलर्स के प्रश्नों का सिलसिला शुरू होता है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं उमेश जी। उमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी नमस्कार। जी जी जी, बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। पंडित जी, मैं अपने लड़के के बारे में पूछना चाह रहा था। हाँ जी, हाँ जी। इस लड़के का नाम है शिवम सिंह जी। और ये इसका 11 अक्टूबर 2005। 2005। जी, और ये इसका जन्म है सर 2:45 बजे सुबह का। अच्छा, और जन्म स्थान? जन्म स्थान रायपुर, बुढ़ियारी रायपुर। प्रभु क्या जानना चाहते हैं? सर इसका पंडित जी, इसका भविष्य कैसा रहेगा और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कमजोर लग रहा है और अभी किस क्लास में है बच्चा? अभी किस क्लास में है? अभी तो 10th में है पंडित जी। 10th में है और इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है और इसकी जो राशि है वो मेरे ख्याल से धनु है। इसका तृतीय शुक्र है, तृतीय शुक्र चौथे स्थान में है, शनि 12वें स्थान में है। इसके मायने क्या होते हैं? इसके मायने होते हैं कि ये बच्चा कॉमर्स या बायोलॉजी लेकर के पढ़ सकता है, बहुत हद तक कॉमर्स, क्योंकि जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द अदर्स मनी। उसका पंचमेश बृहस्पति तीसरे स्थान में है, तो मैथ्स या कॉमर्स लेकर के उसे पढ़ाई करवा सकते हैं। भाग्य स्थान में मंगल है तो बहुत भाग्यशाली है। शनि 12वें स्थान में, ये विपरीत राजयोग है, मतलब इस बच्चे को पश्चिम दिशा में पढ़ने जाना पड़ सकता है। मगर अभी इस बच्चे को कोटा वगैरह नहीं भेजे, पश्चिम दिशा में भिलाई भी होता है, तो आप भिलाई में भी बच्चों को पढ़ाई करा सकते हैं, बहुत अच्छी कोचिंग है। तीसरी बात है कि इस बच्चे का स्थान का परिवर्तन है, मतलब इस बच्चे को कहीं ना कहीं नए स्थान में आपको जाना भेजना पड़ सकता है, बड़ा प्रश्न है। इसके बाद दिसंबर 2021 के बाद शुक्र की दशा चलेगी जो 1.5 साल चलेगी। एग्जैक्टली आप देखिए कि बच्चे का पूरा 11th और 12th शुक्र के अंतर दशाओं में होगा। मतलब इस बच्चे को अपनी नज़र के सामने रखिए। शुक्र की दशा में जातक का स्वभाव स्टैग्नेंट हो जाता है, एरोगेंट हो जाता है, जिद्दी हो जाता है और वो पढ़ाई नहीं करता, तो कई बार वो अपने रूटीन के जो डिसिप्लिन है उससे खो बैठता है और इसके चलते उसमें डिप्रेशन आता है। मतलब अब से लेकर आने वाले 2 साल तक आपको एज अ पेरेंट बहुत ध्यान देना है, बच्चे की लगातार काउंसलिंग करनी है और ये देखना है कि बच्चे की पढ़ाई से ध्यान हट रहा है क्या। असल में जब कभी भी शुक्र की दशाएं किसी की भी चलती हैं तो आमतौर पर उसे एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है, उनमें एरोगेंस आ सकता है, मेटाबॉलिज्म वीक हो सकता है, माने शारीरिक रूप से सर्दी, कफ, साइनस या एसिडिटी की परेशानी शुरू हो जाती है। बड़ी उम्र में थोड़ा सा ये और ज्यादा होता है, प्रोटीन की कंजम्पशन बढ़ सकती है। मतलब शुक्र की दशाओं को बहुत सहज नहीं लेना चाहिए। मतलब अब आपको शुक्र की शांति करानी। बड़ा प्रश्न ये है कि शुक्र की शांति में क्या करना चाहिए, तो शिव और शिवा की पूजा करनी चाहिए। मतलब बच्चे के लिए लगातार रुद्राभिषेक कराएं। क्योंकि शुक्र की दशा में एनर्जी कम हो जाएगी, इसलिए बच्चे के लिए 8 कैरेट के टैलिन लूंगा, 4 कैरेट का बढ़िया सा माणिक्य पहनाएं। आप देखेंगे आपका बच्चा बहुत बढ़िया होगा। याद रखिए, बच्चे की काउंसलिंग कराना बहुत जरूरी है। जी अनीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ नमस्ते सर। नमस्कार अनीता जी, आपका स्वागत। बताइए डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 5 अप्रैल 1986। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और समय बता दें। सुबह 8:35। बहुत अच्छा बोल रही हैं आप। और जन्म स्थान बता दें। जी सर, रायपुर छत्तीसगढ़। बहुत सुंदर। बताइए क्या जानना चाह रही हैं। मेरे पति के बारे में। ये आपके है कि आपके पति के? हाँ, पति के बारे में, भविष्य के बारे में और आपसी संबंध के बारे में। नहीं, ये आपकी जन्म डेट ऑफ बर्थ है या आपके पति की? हाँ मेरा, हाँ सर पति का है। ये पति का है। चलिए जी सर। अभी आप टीवी की आवाज से मुझे जवाब दे रही हैं, ठीक बात नहीं है। चलिए, आपके पति का जन्म लग्न वृषभ है। पहला प्रश्न है कि रिलेशंस कैसे हैं। सप्तम भाव में शनि है और सप्तमी षष्ठम स्थान में है। पहला प्रश्न, रिलेशन अच्छा नहीं है, कमर का दर्द है, इससे बचना होगा। दूसरा प्रश्न, करियर कैसा है। तो मैं देख पा रहा हूं कि एक भाग्य शनि है और भाग्य शनि भाग्यस्थान में, जीवन में बहुत संघर्ष कर रहे हैं। शनि का व्रत करने से परेशानियां दूर होंगी। तीसरा प्रश्न, इन्हें नौकरी या व्यापार करना चाहिए, इन्हें 100% नौकरी करना चाहिए, क्योंकि 12वें स्थान में राहु है। जब भी राहु या शुक्र की दशाएं चलेंगी तो परेशानियां बढ़ सकती हैं। चौथा प्रश्न,
आगे का करियर कैसा है, तो हम देखते हैं कि इस समय जो दशाएं चल रही हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। इस समय गुरु में राहु के अंतर दशाएं चल रही है, मतलब एकदम लॉस की संभावना है और ये स्थिति 2022 तक रहेगी। अगला प्रश्न, करना क्या चाहिए? तो राहु के लिए राहु की शांति करानी चाहिए, अपने जीवन में अनुशासन रखना चाहिए। तो दो चीजें एकदम समझ में आ रही हैं, आपके पति के जीवन में अनुशासन नहीं है, नित्यचर्या उनके सही नहीं है, उनके निर्णय सही नहीं है, उनके प्रयास सही नहीं है। इन सब को ठीक करते हुए रुद्राभिषेक हर दिन करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और आप अपने पति को एक 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का पन्ना पहनाएं। आप देखेंगे बहुत जल्दी आपके क्षमा करेंगे, 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का ओपल पहनाएं तो आपके पति का करियर बढ़िया रहेगा। चलिए हमारे साथ अगले कॉलर हैं चरण जी। चरण जी आपका स्वागत है। चरण जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है? आप टीवी की आवाज से मुझे जवाब दे रहे हैं, आपका फोन कट जाएगा। चलिए विजय जी को लेते हैं। हम उन सभी दर्शकों से आग्रह करते हैं, यदि आप टीवी की आवाज सुनकर हमें जवाब देंगे तो आपका फोन ऑटोमेटिकली कट जाएगा, इसलिए कोशिश करें टेलीफोन से ही बात करें। विजय जी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। 1995। बहुत सुंदर। और समय है शाम को 5 बजे, 4-5 बजे के करीब। बहुत सुंदर। और जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान राजनांदगांव। प्रभु पढ़ाई क्या की है आपने? पंडित जी मैंने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरा कर लिया है, बस मुझे जॉब और आगे करियर कैसा होगा और शादी हुई है कि नहीं सर? नहीं सर, नहीं हुए हैं। शादी करना है कि नहीं सर? एक अच्छा जॉब पहले हो जाए फिर उसके बारे में सोचूंगा पंडित जी। अरे तो ट्रेन तो छूट जाएगी जी। तो पहले जॉब होगा तभी तो शादी कर पाऊंगा पंडित जी, वैसे तो वैसे नहीं हो पाएगा फिर, क्योंकि शादी पहले नहीं जॉब पहले। जी चलिए आइए देखते हैं, शादी पहले नहीं जॉब पहले। और सवाल यह है कि जॉब है नहीं, जॉब होगी क्या? पोस्ट ग्रेजुएशन करके बैठे हैं। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के ज़्यादातर बच्चे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, पर दुर्भाग्य है कि नौकरियों के लिए हम बहुत संजीदा नहीं हैं। चलिए आइए देखते हैं आपकी जन्म कुंडली में क्या कहती है आपकी जन्म कुंडली। आपकी जन्म कुंडली है, जन्म लग्न आपके कुंभ है और आपकी जो राशि है वह सिंह है। ये बात मैंने इसलिए कही कि शादी का योग चल रहा है क्योंकि बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में 7वें भ्रमण कर रहे हैं, शादी का अच्छा प्रपोजल आ सकता है। दूसरी बात, लग्न में शनि है तो ये भी हो सकता है कि आपकी अपनी खुद की चॉइस हो, यानी आपकी चॉइस में थोड़ा सा स्पेशलिटी होगी और हो सकता है इसके लिए पेरेंट्स राजी ना हो। तीसरी बात, आपको करियर में बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस या एजुकेशन में ट्राई करना चाहिए। चौथी बात, आपके लिए लकी स्टोन 4 कैरेट का ओपल, 4 कैरेट का जामुनिया है। पांचवी बात, शादी से पहले छोटा सा अर्क विवाह करा लें। छठवीं बात कि आपके भाग्य स्थान में राहु पड़े हैं, लगातार करियर में उलझने हैं। अगर राहु के कष्टों से बचना चाहते हैं तो नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें और कोशिश करें कि अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं तो कल्याण होगा। राजेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप टीवी की आवाज चालू करके रखे हो तो टीवी की आवाज बंद कर दें, टेलीफोन से बात करें। स्वागत है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी प्रणाम करता हूँ। आपने वही किया जो टीवी की आवाज मैंने बंद करने को कहा, आपने टीवी की आवाज बंद करनी, क्षमा करेंगे। बंद कर दिया। पंडित जी नमस्कार। पंडित जी क्षमा जी बताइए। सुकमा से बोल रहा हूँ, रहने वाला मैं बलौदा बाजार जिला का हूँ। हाँ। मैं मेरी बेटी के बारे में जानना चाहता हूँ कि उसका भविष्य कैसा रहेगा। डेट ऑफ बर्थ? हाँ 5/4/2018। 5/4/2018। समय है दोपहर के 12:35 पंडित जी। और जन्म स्थान? जन्म स्थान बलौदा बाजार जिला ओरकासन। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? उसके भविष्य के बारे में जानना है पंडित जी। वो बहुत गुस्सा करती है। गुस्सा तो पंडित जी को भी बहुत आता है। जो लोग टीवी की आवाज चालू करके बात करते हैं ना, पंडित जी को उनको पर बहुत गुस्सा आता है। मैं ऐसे वैसे कूल दिखता हूँ पर मुझे गुस्सा आता है। मुझे से लगता है कि जब हम बहुत प्रेशियस काम कर रहे होते हैं तो मिनिमम प्रिकॉशन क्यों नहीं लेते हैं। ये आपका ही कार्यक्रम है। चलिए मेरे ख्याल है आपको भी गुस्सा आता होगा क्योंकि बेटी को भी गुस्सा आता है। इस बच्ची का जन्मलग्न कर्क है और उनकी जो राशि है वो वृश्चिक है। लग्न में राहु है और लग्नस्थ राहु के कारण गुस्सा बहुत आता है। जीवन में अनुशासन नहीं होता, जीवन में आज्ञा पालन नहीं होता, जीवन में सिस्टम नहीं होता। और अब जो टीवी, इंटरनेट और जो एलईडी स्क्रीन है इसका मैस्मरिज्म बहुत होता है। अब बड़ा प्रश्न ये है कि क्या करना चाहिए। इन बच्चों को
एडिक्शन के जितने भी गैजेट्स हैं, इन्हें टीवी, मोबाइल, इंटरनेट, इससे मैक्सिमम दूर रखें। ह्यूमन मतलब बच्चों के बीच में इसकी परवरिश करें। कोशिश करें कि बच्ची नित्यचर्या में दुर्गा स्तुति का पाठ करें। और इस बच्ची के लिए आप एक 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपाज लॉकेट बना करके पहना दें। बहुत जल्दी ये बच्ची अच्छा कर लेगी। पर याद रखिए, यदि आपने इनका स्वभाव एडल्ट होने यानी 13 साल तक नहीं संभाला तो ये राहु उनकी पढ़ाई में काफ़ी प्रॉब्लम करेगा और आगे चल करके इनकी पढ़ाई गंभीरता से, पढ़ाई के साथ में वजन भी गंभीरता से प्रभावित हो सकता है। अब करना क्या चाहिए? तो आपके लिए चाहिए कि आप बच्चे की दीर्घायुष्य के लिए, बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और करियर के लिए नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करें। बेटी दुर्गा जी की पूजा करें। आप पति पत्नी शिव शिवा की पूजा करें। और जैसे मैंने कहा कि 4 कैरेट का मोती और टोपाज धारण कराएं। ये बच्ची आगे चल करके बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी, ये मेरा आशीष है जी। आज हम चर्चा कर रहे हैं बुरे और अच्छे सपनों की। बुरे सपने अगर दिखाई पड़ जाएं तो फिर 2 चीज़ें देखनी चाहिए। आपका स्वास्थ्य अगर खराब हो तो सपने बीमारी के कारण आ रहे हैं, पर अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा और कोई एक ही सपना बार बार आ रहा हो तो फिर कुछ करना चाहिए। सांप के सपनों के लिए सर्प की पूजा करनी चाहिए। और कोई अनिष्ट के और सपने आ रहे हो तो उसके लिए अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए। यदि आपको लगता हो कि ये सपने पीरियडिकल हैं तो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। यदि आपको लगता हो कि घर में थोड़ी सी अशौच जैसी चीज़ें, परेशानियां ज़्यादा हैं तो फिर आपको रुद्राभिषेक कराना चाहिए। मतलब ये कुछ समाधान है जिसको करने से आप सभी प्रकार के अशुभ सपनों से बच सकते हैं। बड़ा प्रश्न ये है कि ये बातें अभी इसलिए हो रही हैं क्योंकि कोरोना में बहुत सारे लोग बीमारी की अवस्था में भी अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं और बहुत सारे सपनों के लिए फ़ोन्स हमारे पास आते हैं। तो बहुत अलग अलग लोगों को जवाब देने से अच्छा है कि हम टीवी पर ये जवाब दें कि अगर कोई सपना खराब आ रहा है तो इससे परेशान ना हो। सिंपल, सपनों को कागज पर लिखें और भगवान का ध्यान करके उसे जला दें, पानी में फ्लश कर दें और हनुमान जी का, हनुमान चालीसा का पाठ कर दें। चलिए, सपनों से मुक्ति मिलेगी। अब मगर हमारे साथ 2 कॉलर हैं और पहली कॉलर है गायत्री जी, दूसरी कॉलर है हेमलता जी। आप दोनों से आग्रह कि टीवी की आवाज बंद कर दें वरना आपका फोन कट जाएगा। बताइए गायत्री जी, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ प्लेस। नाम पंडित जी, मैं राजनांदगांव से बोल रही हूँ जी। मैं वैसे तो सब कुछ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, घर वर सब कुछ अच्छा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अभी तक कुछ किया नहीं है। मेरे को कुछ करना है। हाँ। आगे मेरा फ्यूचर क्या है बस वही जानना था मुझे। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें जी। 19 जनवरी 1980 और समय दोपहर के 3 बजे, दिन शनिवार। जन्म स्थान बता दें। जन्म स्थान जगदलपुर जी। ये होता है एग्जिस्टेंस ऑफ पर्सनालिटी। एक समय जब आदमी के पेट की भूख शांत हो जाती है, सिर पर छाया हो जाती है, तो समझ में आता है मैं कौन हूं। और इस प्रश्न का जवाब हर एक के सामने होता है, चाहे आप राजा के ही बच्चे हों। मगर एक प्रश्न आपके अंदर में संतुष्टि के लिए जरूर आएगा कि वॉट यू हैव डन, तुमने तुम्हारी जिंदगी में क्या किया। वॉट यू हैव कंट्रीब्यूटेड, आपने अपने परिवार के लिए, देश के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया। और इस प्रश्न का जवाब हर एक को चाहिए, इसलिए कोशिश करना चाहिए हर एक को अपने द्वारा उपार्जित कुछ जरूर धन कमा लेना चाहिए या कुछ ना कुछ उपार्जन करना चाहिए। चलिए आपके मन में देखते हैं। आपकी जन्म कुंडली वृषभ है, वृषभ लग्न है और आपकी जो राशि है वो मकर है। आपके तीसरे स्थान में मंगल, गुरु, राहु हैं और भाग्य शनि 5वें स्थान में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राहु का एक दोष है और राहु दोषों के कारण कुछ भी करने का अवसर नहीं मिला या फिर कर नहीं पाए। बहरहाल परिस्थितियां जैसी भी हों, अब हम ये देखते हैं कि आप क्या कर सकती हैं। शनि की महादशा जी, द प्रॉब्लम ऑफ ईगो एंड सेटिस्फैक्शन। शनि की महादशा में मैं और मेरा याद आता है, मेरा क्या है और मैं कौन हूं। एग्जैक्टली शनि का यही काम है। अब सवाल यह है कि शनि की दशा में आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहले आप एक कम्यून बनाइए। कम्यून माने कुछ लोगों का समूह। और मुझे ऐसा लगता है शनि की दशा है और शनि भाग्येश होकर के बैठे पंचम स्थान में है, तो आप आध्यात्मिक उपक्रम शुरू कर दीजिए। आध्यात्मिक उपक्रम माना आप अपने घर में भजन कराना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपको पता चलने जाएगा कि उनमें से कोई महिला आकर के आपको कुछ और मोटिवेट करेगी। याद रखिए कि राहु और केतु के बीच में ज़्यादातर फंसे पड़े हैं, इसलिए भगवान शिव और रुद्राभिषेक का पूजा कराने से आपकी परेशानियां दूर होंगी। यदि बहुत ज़्यादा परेशान हो तो 4 कैरेट का जामुनिया और 4 कैरेट का ओपल धारण करें, आपको फायदा होगा। चलिए अगली कॉलर हेमलता जी हैं। हेमलता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज बंद कर दें।
जी सर, बताएं। मैं दुर्ग छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ सर, हेमलता वर्मा। जी मैं प्रणाम करता हूँ, दुर्ग को ही प्रणाम करता हूँ। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। सर मेरा जन्म तारीख है 8 मार्च 1971। और समय? समय रात के 12 बजे। और जन्म सर स्थान? मेरे को राजनांदगांव से आगे गांव है, वहाँ पे। आपने पढ़ाई क्या की है? सर मैं 12th पास करी हूँ और उसके बाद डिप्लोमा करी हूँ और अभी मैं जॉब में हूँ। जी क्या जानना चाहती हैं आप? सर मेरा पैतृक संपत्ति को बेच के मेरे को अपना घर बनवाना है, तो क्या वो हो पाएगा? तो क्या आपको बात तो पैतृक नहीं- संपत्ति मिल गई है जिससे घर बनाना है? जी सर, मिल गई है। चलिए आइए देखते हैं घर बनाना है, घर बनेगा कि नहीं। बहुत सीधा सा प्रश्न और सीधा सा जवाब। जी आपकी जन्म कुंडली में आपका जन्म लग्न है वृश्चिक और राशि है कर्क, और अगर मैं देख पा रहा हूं तो चौथे स्थान में बृहस्पति का भ्रमण है लग्न से, तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ष 22 अप्रैल 2022 से पहले आपका घर बन जाएगा और उसमें आप गृह प्रवेश भी कर चुके होंगे। मतलब मेरी तरफ से एडवांस में बधाई ले लीजिए। करना क्या चाहिए, तो जिस घर में अभी रहती हैं उस घर के नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम में एक 1.25 मीटर कॉटन का नया कपड़ा लेकर उसमें 1.25 किलो गेहूं की पोटली बना लें और उसे अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में शुक्रवार को सुबह 7 बजे टांग दें। आपको इतना लंबा चौड़ा मेरा प्रिस्क्रिप्शन शायद याद नहीं रहेगा, तो ये पूरा का पूरा एपिसोड जो है वो 9 बजे के बाद फेसबुक में अपलोड हो जाएगा और शायद 10 बजे के बाद यूट्यूब में। तो एक बार फिर से देखिएगा, नॉर्थ वेस्ट में शुक्रवार के दिन 1.25 किलो गेहूं सफ़ेद कपड़े में टांग दीजिए सुबह 7 बजे। 1 वर्ष के भीतर जब आपका मकान बन जाए, आप गृह प्रवेश कर लें, तो ये पोटली आप विसर्जित कर दीजिएगा। बहुत जल्दी आपकी परेशानियां दूर होंगी। यदि आप चाहते हैं कि कुछ और अच्छा हो जाए तो एक 4 कैरेट का मोती और 4 कैरेट का टोपाज धारण करें, और चाहती है उससे भी अच्छा हो तो सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव का पूजन करें तो कल्याण होगा। तो अब घड़ी कहती है कि आपसे विदा लेना है, इस वादे के साथ कि हम कल फिर हाजिर होंगे, मगर जाते जाते कुछ औपचारिकताएं मैं रोज करता हूं और मुझे ऐसा लगता है ये मेरा राष्ट्र धर्म है। नंबर 1, ऑक्सीजन की किल्लत आपने देखी तो इसके लिए आपको एक वृक्ष है पीढ़ियों के लिए, मतलब जितने लोग रहते हैं उतने पेड़ जरूर लगाएं। हर साल हम बारिश में ये मुहिम चलाते हैं और आप चाहते हैं कि पंडित जी के साथ एक फ्री सेशन हो, तो आप यदि घर के 4 लोग हों तो 4 पेड़ लगाएं और 4 पेड़ों की फोटो खींचकर मुझे भेजें। मैं आपके चारों कुंडलियां फ्री में देखूंगा। कंप्लीट सेशन आप मेरे घर आकर के अपना कंप्लीट सेशन कर सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी स्कीम है, इसमें आप भाग ले सकते हैं। और इसके अलावा आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मास्क पहनना है, लगा तो फेस शील्ड रखना है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना अब जरूर कम हो रहा है, मगर इससे असावधान नहीं होना है। इससे आपकी सावधानी कुछ कम नहीं होती। भीड़ भरे इलाकों से अपने आप को बचा कर चलना है और स्वस्थ रहना है। चलिए कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।